नमस्ते, जय हिंद। हमारे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को 74वां स्वतंत्रता दिवस का बधाई। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, और लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। भारतीय तिरंगा विशेष रूप से भारतीय स्थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना से जुड़ा है, इसीलिए आज का वीडियो हमारा भारतीय तिरंगा को लेकर है। वीडियो देखने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, भारतीय तिरंगा जैसे देखने वाला मास्क को आप लोग ना पहने। शुरू करते हैं भारतीय तिरंगा का इंट्रोडक्शन से। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा क्षेत्रीय आयताकार में होती है, जिसके में केसरी, बीच में सफ़ेद एवं नीचे हरा रंग होता है, और सफ़ेद के बीच में एक अशोक चक्र होता है जिसमें 24 पोक व्हील रहती है। 22 जुलाई 1947 की हुई संविधान सभा के बैठक के दौरान इस तिरंगा को आने वाले वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था, और ये 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया का आधिकारिक ध्वज मतलब तिरंगा बनाया गया। इस ध्वज की बाद में इस रूप में बरकरार रखा गया कि भारत का गणतंत्र तिरंगा लगभग भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज फ्लैग पर आधारित है, और इसका डिज़ाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया है। आप आते हैं भारतीय फ्लैग का सिंबल पे। महात्मा गांधी ने पहली बार 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ध्वज का प्रस्ताव रखा था। झंडे को पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तिरंगा के बीच में एक चरखा है जो गांधी जी की लक्ष्य अर्थात हर भारतीय अपना कपड़ा खुद बनाए और आत्मनिर्भर बने, और लाल हिंदू जाति और हरा मुस्लिम जाति को दर्शाता है। इसके बाद ध्वज में कुछ बदलाव किया गया। लाल के जगह भगवा मतलब केसरी, और बीच में सफ़ेद, जिसमें चरखा को और अच्छे से दर्शाया गया। इस तिरंगा में हर एक कलर और चक्र का मतलब है। जैसे भगवा साहस और त्याग को दर्शाता है, सफ़ेद शांति और सत्य को दर्शाता है, हरा विकास और समता को दर्शाता है, और अशोक चक्र गति या विकास को दर्शाता है। अशोक चक्र के अंदर जो 24 पोक है वो अलग अलग प्रवक्ता एक अद्वितीय गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे प्रेम, साहस, धीरज, शांति, न्याय, उदारता, भलाई, भक्ति, कोमलता, निस्वार्थता, आत्मसंयम, आत्मत्याग, दया, सत्यवादिता, धर्म, गुण, विनम्रता, संवेदना, सहानुभूति, आत्मात्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक बुद्धि, ईश्वर का भय, विश्वास या आस्था या आशा। 15 अगस्त 1947 में विशेष रूप से गठित संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत का झंडा सभी दलों और समुदायों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। स्वराज ध्वज का एक संशोधित संस्करण चुना गया, जो कि तिरंगा का वही 3 कलर केसरी, सफ़ेद और हरा रंग था, और सफ़ेद में चरखा के बजाय अशोक चक्र बदलाया गया। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपनाए गए ध्वज को स्पष्ट किया और इसका महत्व इस प्रकार बताया। भगवा त्याग या वीरत्व को दर्शाता है। हमारे नेताओं को भौतिक लाभ के प्रति उदासीन होना चाहिए और अपने काम के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। केंद्र में सफ़ेद रंग, जो कि हमारे संपर्क का मार्गदर्शन करने के लिए सत्य का मार्ग दर्शाता है। हरे रंग मिट्टी के साथ हमारे संबंध को दर्शाता है, हमारे जीवन को उसके जीवन से जोड़ने के लिए जिस प्रकार अन्य सभी जीवन निर्भर करता है। सफ़ेद के केंद्र में अशोक चक्र धर्म के नियम का पहिया है। इस ध्वज के नीचे उन कार्य के नियंत्रण सिद्धांत के रूप में सत्य या धर्म या गुण है। पहिया निरूपित गति को समझे, ठहराव में मृत्यु, आंदोलन में जीवन। भारत को और अधिक परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहिए, इसे
आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पहिया एक शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता को दोहराता है। अब हम लोग आते हैं भारतीय तिरंगा के आकार, अनुपात, लंबाई और चौड़ाई पर। भारत के तिरंगा संहिता के अनुसार भारत का तिरंगा 2:3 है, जहां तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। तिरंगा के तीनों कलर का लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। अशोक चक्र का आकार तिरंगा कोड में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन इसमें 24 स्पोक है जो समान रूप से दूरी पर है। भारतीय तिरंगा निर्माण कार्य IS-1 के 4-3-1 के नियम को मान के किया जाता है। ये चार्ट में राष्ट्रीय ध्वज मतलब राष्ट्रीय तिरंगा के विशिष्ट आकारों पर अशोक चक्र के आकार का विवरण है। इस चार्ट में भारतीय तिरंगा के 9 आकारों का विवरण है। भारतीय तिरंगा कोड और IS-1 अशोक चक्र को तिरंगा के दोनों तरफ मुद्रित या चित्रित करने के लिए कहते हैं। भारतीय ध्वज या तिरंगा का नियम। कानून के अनुसार झंडा खादी से बना होता है, तो एक विशेष प्रकार का हाथ का कपड़ा या रेशम होता है, जिसे महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। भारतीय तिरंगा के निर्माण का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग के पास है, जो इसी क्षेत्रीय समूहों को आवंटित करता है। साल 2009 तक कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ तिरंगा का एकमात्र निर्माता रहा है। साल 2002 में भारत का एक आम नागरिक नवीन जिंदल की अपील पर सुनवाई करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वे निजी नागरिकों द्वारा तिरंगा उपयोग की अनुमति देने के लिए कोर्ट में संशोधन करे। 2005 में कपड़ों के कुछ रूपों पर अनुकूलन सहित कुछ अतिरिक्त उपयोग की अनुमति देने के लिए तिरंगा कोड को एक बार फिर संशोधित किया गया था। तिरंगा का नियम मतलब तिरंगा का कोड तिरंगा को उड़ाने के लिए प्रोटोकॉल और अन्य राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय तिरंगा के संयोजन में इसके उपयोग को नियंत्रण करता है। सूर्य उठने के बाद हमें तिरंगा को ऊपर उठाना मतलब फहराना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले हमें तिरंगा को नीचे उतारना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।